नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भाग 4 पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कल यानी प्रकाश का अपवर्तन भाग 3 में उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं वो पढ़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बोर्ड मॉडल यानी बीएम, जो आगामी परीक्षा है 10वीं का, उसमें संभावित है ये क्वेश्चन, माने आने वाली है। क्वेश्चन है, अब लिखेंगे उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर को स्पष्ट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतरों को लिखे। सुनिए ना, अभी आप लोग लिखिए नहीं, अभी क्या कीजिए, देखिए, सुनिए और समझिए। जब हम बोलेंगे कि चलिए इसे लिख लीजिए तब जाकर के लिखिएगा। हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग उधर लिख रहे हैं, सीख पाइएगा नहीं सीख पाइएगा। पहले देखिए तरीका, देखिए जब भी आपको बोर्ड में अंतर पूछे, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस या कोई भी चीज़ का अंतर पूछे, तो सबसे पहले दो टेबल बनाना है। टेबल बनाना है। टेबल बनाना है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए, उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसको लिखेंगे उत्तल लेंस। उसके बाद में कौन सा लेंस है बुआ, अवतल लेंस। कोई दिक्कत? अब देखिए तो जो अवतल लेंस या उत्तल लेंस का जो परिभाषा दिए थे ना, तो पहला में सबसे पहले क्या कर देंगे, दोनों का परिभाषा लिख देंगे। तो लिखेंगे उत्तल लेंस का क्या था, किनारे की अपेक्षा, इस तरह बनाते हैं नहीं, उत्तल लेंस का क्या परिभाषा था, देखिए यहाँ पे किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, तो वही लिखेंगे उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा, सुनिए ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। अब देखिए अवतल लेंस है तो ठीक इसके सामने में लिखेंगे। अवतल लेंस में क्या पढ़े थे, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। देखिए ना, किनारे का भाग मोटा है, ठीक ना, तो लिखेंगे किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। कल हम स्टार पॉइंट लिखा दिए थे, क्या स्टार पॉइंट लिखा दिए थे। अब देखिए एक नंबर के सामने एक नंबर ही लिखिएगा, अब चलिए 2 नंबर में चलते हैं। स्टार पॉइंट में लिखाए थे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस में 2 नंबर लिखे, तो अवतल लेंस में ठीक सामने वाला लिखेंगे। अवतल लेंस को
अपसारी, क्या बुआ जी, अपसारी लेंस कहते हैं। अगर परिभाषा याद कर लीजिएगा ना तो अंतर लिखने में क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे, देखिए इसका फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, तो उसका फोकस क्या होगा, काल्पनिक होगा। अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। कोई दिक्कत साफ साफ दिख रहा है ना, तो सुनिए ना है, अब इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। फेयर कॉपी में क्या कीजिए, इसे लिख लीजिए, आराम से लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में प्रमुख अंतरों को लिखे, वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उसमें BM लगा लीजिएगा। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको भी BM लगा लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बोर्ड मॉडल यानी BM जो हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे एग्जाम के नज़दीक तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेकिन मतलब पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी को उसके व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, लेंस की फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे ही हम लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता बराबर क्या होगा, देखिए लिख देंगे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f लिखेंगे, जहां P बराबर यानी पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता और F बराबर फोकस दूरी, F बराबर फोकस दूरी। अब देखिए यहाँ से कुछ स्टार पॉइंट लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे। लिखेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। ठीक, क्या होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक, डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर को किससे सूचित करते हैं, D से। तो लिखेंगे, बुआ सुन ना, दिख रहा है ना,
कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी ही बोल दो, ठीक ना। आगे देखिए, डायऑप्टर को डी से सूचित किया जाता है। सुनिए नहीं है, सिर्फ लिखिए ही नहीं, थोड़ा सा इसे क्या कीजिए, रिवीजन भी कीजिए। रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। हाई रिवीजन, हाई डिवीजन, लो रिवीजन, लो डिवीजन, जितना आप रिवीजन कीजिएगा मैथ और साइंस उतना अच्छा क्या होगा, नंबर आएगा। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो देखिए ये हम ले लिए उत्तल लेंस, हम क्या ले लिए, लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, आप लोग तो इस लेंस को बहुत अच्छे से पहचान लिए होंगे, उत्तल लेंस को, ठीक ना। अब देखिए इसमें ये जो हो गया प्रधान अक्ष हो गया, ये जो रेड लाइन रेखा है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरणें, उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन, देखिए लेंस है इसको गुजरा, तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, इसका नाम है फोकस, एक बिंदु पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, यानी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु पर और एक ही बिंदु पर मिलती ही है। इसी कारण उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर से सुनिए, देखिए उत्तल लेंस लिए, अब प्रकाश की किरण जो उत्तल लेंस के गुजारेंगे ना तो एक बिंदु पे जाके मिलेगा, एक बिंदु पर जाकर के मिलेगा, और जो ही एक बिंदु पर मिलेगा तो साइंस की भाषा में कहते हैं उसे अभिसारी, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं उसे, अभिसारी। इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें को मार्कर लाओ, तो दूसरा आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन, लेंस से हमेशा अपवर्तन होता है, लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे मिलती हुई यानी अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसे लिख लीजिए। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। कल की क्लास यानी प्रकाश का अपवर्तन भाग 3 में बता चुके थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस
और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, यहाँ पे हमको कारण बताएं। तो देखिए क्या होते हैं अवतल लेंस में, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। क्यों है अवतल लेंस, क्योंकि किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या है, पतला है। तो अवतल लेंस में प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होते हैं। देखिए ये तो लौट के चली गई आगे तरफ, लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि एफ बिंदु से निकल के आती है, लेकिन आती कहाँ से है, प्रधान अक्ष के समांतर से। तो अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें मार्कर दूसरा लो, अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं और 10वीं की तैयारी यहाँ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।